कराची में एक और अफसोसनाक वाकया। कुएं में गिरने वाले 2 बच्चे और एक शख्स जाँ बहक। गार्डन के रिहायशी अपार्टमेंट में 2 बच्चे खेलते हुए कुएं में गिरे। एक शख्स ने फौरी तौर पर बच्चों के लिए खुद को कुएं में भेजा। बचाने के लिए कूदने वाला शख्स भी फंस गया। रेस्क्यू हुकाम बाद में पहुंचे। कई घंटे ऑपरेशन के बाद तीनों की लाशों को निकाल लिया गया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक कूदने वाला शख्स प्लम्बर था। अंदर जाने के बाद आवाज दी कि यहाँ ऑक्सीजन कम है। पानी की बोतल नीचे फेंकी। प्लम्बर ने दोनों बच्चों को रस्सी के साथ बांधा। अपने आप को खींचने का कहा। रस्सा खींचा तो वो टूट गया। तीनों वापस जा गिरे। इलाका मकीनों ने इल्जाम लगाया रेस्क्यू टीमें वक्त पर ना पहुंची। वक्त पर आते तो जाने बच जाती। एस्टैब्लिशमेंट और पीटीआई में बातचीत की अशद जरूरत है। उम्मीद है फौज और पीटीआई में डेडलॉक मजीद ना रहे। तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन का कहना है, हमारी पोजीशन हमेशा यही रही है कि हम इनके साथ एंगेज होना चाहते हैं। फौज से डेडलॉक खत्म करने के लिए पीटीआई जो कर सकती थी किया। तमाम इदारे आईनी हदूद में रहें तो अदम इस्तेहकाम खत्म हो जाएगा। मुज़ाकरात हो रहे हैं तो क़यादत वज़ीर आज़म करें। पीटीआई समेत तमाम सियासी जमातों से मुज़ाकरात होने चाहिए। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी का मशवरा। कहा, मुज़ाकरात हो रहे हैं तो अच्छी बात है। कौमी मफाद में वज़ीर आज़म जो भी कदम उठाएंगे पीपल्स पार्टी साथ देगी। शहबाज शरीफ टीम के कप्तान हैं, उन्हें फैसले करना और आगे बढ़ना चाहिए। हमारी हुकूमत और अदालतों को फेक न्यूज़ पर काम करना होगा। दुनिया भर में फेक न्यूज़ और मिस इन्फॉर्मेशन बहुत बड़ा चैलेंज है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का कहना है, झूठ की बुनियाद पर किसी की किरदार कुशी करने वालों को कानून के दायरे में लाना होगा। एक जमात ने हम सब को चोर डाकू बनाकर पेश किया। हम नौजवान नस्ल को गालम गलोच नहीं सिखा सकते। हमारे मुखालिफिन सिर्फ सोशल मीडिया पर झूठा प्रोपोगेंडा करते हैं। तब्दीली सरकार की नाकाम पॉलिसी से मईशत की हालत ये है। पार्टी और नून लीग में पंजाब में पावर शेयरिंग पर इजलास आज होगा या नहीं। जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी के इजलास के बारे में अभी तक नहीं बताया गया। नून लीग की तरफ से अभी तक अरकान के नाम कंफर्म नहीं किए गए। पीपल्स पार्टी अपने एजेंडे पर अमल दरामद चाहती है। गवर्नर हाउस में इजलास की तैयारियां मुकम्मल। दोनों जमातों की कोऑर्डिनेशन कमेटी का गुज़श्ता इजलास बेनतीजा रहा था। अवाम की मुश्किलात का एहसास है। राइट साइजिंग पॉलिसी पर काम तेजी से हो रहा है। निगरानी खुद कर रहा हूँ। मईशत पर मुस्बत असरात जल्द नुमाया होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है, हुकूमत माशी इस्लाहात की पॉलिसी पर गामजन है। वफाक और पंजाब हुकूमत ने बिजली बिल्स में बड़ा रिलीफ दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद कमी कर दी गई। आवाम की मुश्किलात दूर करने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म का महंगाई के इशारियों में कमी पर इजहार इत्मीनान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शेखुपुरा गए। वफाकी वज़ीर राना तनवीर के भाई रुकने पंजाब असम्बली राना अफजाल के वफात पर इजहार ताज़ियत। पाकिस्तान के लिए दूसरा टेस्ट भी इम्तिहान बन गया। दूसरे इनिंग्स में 9 स्कोर पर 2 विकेटें गंवा दी। लिटन दास ने लड़खड़ाती बंगाली टीम को मुश्किल से निकाला। टीम पाकिस्तान का तबाहकुन आगाज। 26 रन पे 6 बंगाली खिलाड़ियों को उड़ाया। खुर्रम शहजाद ने 6 विकेटें हासिल की। मीर हमजा सलमान आगा ने 2-2 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। लिटन दास और मेहदी हसन मीरास ने टीम को मुश्किलात से निकाला। फॉलो ऑन के बादल हटाए, फिर लीड भी तकरीबन खत्म की। 165 रन की मैच सेविंग पार्टनरशिप लगाई। 7वीं विकेट पर बड़ी शराकतदारी का रिकॉर्ड बनाया। लिटन दास की 138 रन की इनिंग्स, मीरास ने 78 रन बनाए। पूरी बांग्लादेशी टीम 262 रन पर ऑल आउट हुई। पाकिस्तान की लीड 12 रन की रह गई। 7 बंगाली खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल हो सके। पाकिस्तान की वही नाकिस फील्डिंग। 4 कैचेस ड्रॉप किए। छोड़े गए कैचेस ने स्कोर को यहां तक पहुंचाया। दूसरी इनिंग्स में आते ही पाकिस्तान की 2 विकेटें गिर गईं। अब्दुल्ला शफीक 3 रन बनाकर चलते बने। नाइट वॉचमैन खुर्रम शहजाद 0 पर बोल्ड हुए। पाकिस्तान की दूसरी इनिंग में 2 विकेटों के नुकसान पर 9 रन बना लिए। 21 रन की लीड। साइम अयूब चौथे दिन के खेल का आगाज करेंगे। शाहीन और नसीम के जाते ही डोमेस्टिक परफॉर्मर्स ने अपना लोहा मनवा दिया। खुर्रम शहजाद और मीर हमजा ने सीनियर्स को सबक सिखा दिया। खुर्रम शहजाद और मीर हमजा की डोमेस्टिक में शानदार परफॉर्मेंस।
हमजा 112 मैचेस में 442 विकेट ले चुके। खुरम शहजाद 48 मैच में 136 खिलाड़ियों को आउट कर चुके। दोनों को शाहीन और नसीम को ड्रॉप करके मौका दिया गया। खुरम शहजाद कहते हैं पाकिस्तानी बैटर्स में दम है, बांग्लादेश को बड़ा हदफ देंगे। बलूचिस्तान में सैलाबी रैली हर शहर तहस नहस कर गए। 4 रोज में 4 जिंदगियां निगल गए। 10 असला आफतज़दा करार। PDMA ने एक और रेन अलर्ट जारी कर दिया। कोयटा, चमन, कोयटा सिब्बी, कोयटा हरनाई शाहराएं बंद। कला सैफुल्ला में मकानात तिनकों की तरह बह गए। खड़ी फसलें तबाह। सड़कों की बंदी से माल बरदार ट्रकों का गुजरना दुश्वार। कोयटा में सब्जियों और फलों की कीमतों में इजाफा। चमन में लैंडस्लाइडिंग से कौमी शाहराह बंद। खोजिक पास से बंद। बाग टनल में मिट्टी भर जाने से ट्रेन सर्विस भी मुअत्तल। मुतासरा अजला में पाक फौज और ज़िला इंतजामिया की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। बदीन, सांगड़, मीरपुर खास, टंडुआला यार में हालात खराब। मंचर झील का पानी दरिया सिंध में छोड़ दिया गया। बदीन में 40 साला शख्स बरसाती पानी में डूबकर जान बहक। लाश को चारपाई पर रखकर बारिश के पानी से खुश्क जगह पर लाया गया। वादी कुमराट में फंसे तमाम सयाहों को रेस्क्यू कर लिया गया। खलीज बंगाल से हवाओं का नया सिलसिला शुरू। शदीद बारिशों का इम्कान। समंदरी तूफान असना कराची से बहुत दूर चला गया। फासला 500 किलोमीटर से जायद हो गया। शहर का मतला जुज़वी अबरआलूद। बूंदाबांदी का इम्कान। सिंध के माहीगीरों को खुले समंदर में जाने की इजाज़त। बलूचिस्तान के माहीगीरों को मजीद एक दिन समंदर में जाने से रोका गया। पाबंदी के बावजूद माहीगीर गड़ानी के खुले समंदर में चले गए। कश्ती उलट गई। 5 माहीगीरों ने तैर कर जान बचाई। खैबर पख्तूनख्वा के मुस्ताफी सूबाई वज़ीर शकील खान का खुद पर लगाए गए करप्शन के इल्ज़ामात पर नैब और जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा। शकील खान ने कहा जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं उनकी जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए। नैब से भी तहकीकात कराई जाए। मामलात के हल के लिए कमेटी बनी है, वो काम कर रही है। क्या बानी PTI ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर बनने के लिए बेहतर चॉइस है? बरतानवी अखबार गार्डियन में शाये होने वाले मजमून में सवाल उठा दिया गया। बानी PTI को तालिबान दोस्त करार दिया गया। सवाल उठाया क्या तालिबान के दोस्त वाकई ऑक्सफोर्ड के अगले चांसलर के तौर पर बेहतरीन इंतखाब हैं? क्या आप तालिबान दोस्त उम्मीदवार के लिए वोट करना चाहते हैं? मजमून में लिखा बानी PTI तालिबान के हिमायती हैं। बानी PTI तालिबान को गुलामी की जंजीरें तोड़ने पर मुबारकबाद देते हैं। बानी PTI उसामा बिन लादेन को शहीद कहते हैं, उसे दहशतगर्द कहने से इनकारी हैं। सजा याफ्ता शख्स का चांसलर का इलेक्शन लड़ना काबिल कबूल नहीं। उनकी बतौर चांसलर नामजदगी ऑक्सफोर्ड की खवातीन की तौहीन है। अखबार ने लेडी एलिश को यूनिवर्सिटी के लिए बेहतरीन उम्मीदवार करार दिया। बरतानवी अखबार ने जो सवाल उठाए उनका जवाब PTI के पास नहीं। दुनिया के बड़े अखबार ने अहम सवाल उठाए। नून लीग के सेनेटर तलाल चौधरी का रद्द-ए-अमल कहा ऐसा आदमी चांसलर मुंतखब होने के बाद 14 साल जेल में गुजारे तो क्या वो रोल मॉडल होगा? बानी PTI से मुतालिक उठने वाले सवालात ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के लिए बहुत अहम हैं। वज़ीर इत्तला सिंध शजील इनाम मेमन ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा गार्डियन के आर्टिकल में हकीकत लिखी हुई है। बानी PTI तालिबान से मुज़ाकरत का बयान देते रहे। बानी PTI ने तो पाकिस्तान में तालिबान के दफातर खोलने की ऑफर भी की थी। तालिबान की वजह से पाकिस्तान अब तक नुकसानात उठा रहा है। वफाकी वज़ीर दाखिला वज़ीर आला बलोचिस्तान और कमांडर सदरन कमांड की लाहौर में शहीद कैप्टन मोहम्मद अली की रिहाइश गाह आमद। शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए फातह खानी। पसमानदगान से इजहार ताज़ियत। शहीद के अहले खाना से मुलाकात में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा शहीद ने दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया। कमांडर सदरन कमांड ने कहा शहीद की कुर्बानी पाक फौज और पूरी कौम की दहशतगर्दी के खिलाफ नाकाबिल शिकस्त अज़्म की अलामत है। शहीद की कब्र पर भी हाजिरी। किसी बलोच ने किसी पंजाबी को नहीं मारा है। दहशतगर्दों ने पाकिस्तानी शहीद किए हैं। दहशतगर्द की ना कोई कौम है, दहशतगर्द का ना कोई मजहब है, ना कोई मसलक है। दहशतगर्द को सिर्फ दहशतगर्द ही ट्रीट किया जाए और बोला और कहा जाए। हम अपने मासूम जो शहरी शहीद हुए हैं उनके साथ खड़े हैं।
दहशतगर्दों से कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। किसी बलोच ने पंजाबी को नहीं मारा, दहशतगर्दों ने पाकिस्तानियों को मारा। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ची की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, रियासत मजलूम के साथ खड़ी है। ये दहशतगर्द हैं, उनको नाराज बलोच ना कहा जाए। दहशतगर्दों का कोई कौम और मजहब नहीं। किसी जत्थे को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं। मकबूजा कश्मीर पर भारत का बयानिया मुस्तरद। जारहाना इकदाम का भरपूर जवाब दिया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच का कहना है, भारत के एकतरफा इकदाम भारतीय गैर कानूनी मकबूजा जम्मू कश्मीर में हकीकत को तब्दील नहीं कर सकते। पाकिस्तान सिफारतकारी और मुकालमे के लिए पुरज़्म है, लेकिन किसी भी जारहाना इकदाम का भरपूर जवाब दिया जाएगा। लाहौर के नवाही इलाके कहना में वन व्हीलर्स के खिलाफ ऑपरेशन। 37 वन व्हीलर्स गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। वन व्हीलर्स फिरोजपुर रोड पर करतब दिखा रहे थे। अवाम को खैरात नहीं, हक मिलना चाहिए। बिजली के बिल अवाम पर बम बन के गिर रहे हैं। हम घर बैठ गए तो ये बिजली के बिल मजीद बढ़ाएंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान के हालात पढ़े लिखे जाहिलों ने खराब किए हैं। हुकूमत किसी भी मैदान में कामयाब नहीं हो सकी। हुक्मरान सिर्फ अपने मफादात की जंग लड़ रहे हैं। शहीद बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी लाड़काना में करोड़ों की करप्शन का इंकशाफ। मुकामी ओवरसीज तलबा की फीस के जाली वाउचर्स पर 35 करोड़ की करप्शन की गई। यूनिवर्सिटी डीन प्रोफेसर डॉक्टर हनीफ शेख ने करप्शन का भांडा फोड़ दिया। सेक्रेटरी यूनिवर्सिटीज एंड बोर्ड को खत लिख दिया। सामने वाला रोड है, इसकी भी इतनी बुरी पोजीशन है कि हमें ऐसा फील होता है कि हम किसी जंगल के अंदर जो है रह रहे हैं। पानी इतना भरा हुआ है कि खड्डा है या नहीं है, वो अचानक उसमें बाइक चली जाती है और वो गिर पड़ते हैं बच्चे। कराची में मॉनसून बारिशों ने इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी तरह से तबाह कर दिया। पहले से टूटी फूटी सड़कें मुकम्मल तबाह हो गईं। पानी जमा होने से बहादुराबाद की सड़कों का हुलिया बिगड़ गया। नाजिमाबाद की नई नवेली सड़क पर गड़े पड़ गए। सीवरेज के पानी की निकासी न होने से नाजिमाबाद मसाइल का गढ़ बन गया। ईदगाह की मरकजी सड़क पर गंदा पानी जमा। नाजिमाबाद 2 नंबर से पापोश नगर जाने वाली सड़क शहरियों के सब्र का इम्तिहान लेने लगी। गटर उबलने से इलाके में ताफून, शहरियों की जिंदगी अजीरन। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट ला रहा है एक और शाहकार। मुनफरिद और दिलचस्प सीरियल शादी कार्ड 2 सितंबर से नश्र होगा। रिश्तों की सियासत, मुनाफकत और मोहब्बत के रंगों की कहानी। जुनेद खान, सहर हाशमी, फजीला काजी कास्ट में शामिल। ड्रामा हर पीर से मंगल रात 8 बजे नशर होगा, सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।